सल्फर की रीडिंग के लिए हमें जो हम लोगों ने पोटेशियम से जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया था उससे आपकी सल्फर की भी रीडिंग आ जाएगी। आपको उसके लिए अलग से कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सल्फर में जो हमें प्रयुक्त होंगे रिजेंट्स वो इस प्रकार हैं: PSX, SW, इसे सल्फर वाटर भी कहते हैं, S1, S2, S3, S4 और सल्फर स्टैंडर्ड। अब जो PSX हमें बनाने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पोटेशियम के समय जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया है उससे हमें सल्फर की भी रीडिंग मिल जाएगी। S3 बनाने के लिए हमें 60 ml ड्रॉपिंग बोतल में 9 ml SW सल्फर वाटर और 4 बूंद S4 लेना है, जिसमें हमें 1 ml S1 मिला करके हमें इसे फिल्टर कर लेना है, जिससे हमें S3 मिल जाएगा। अब हम लोग इसमें ब्लैंक को तैयार करते हैं। 5 ml हमें ब्लैंक सॉल्यूशन का एक्सट्रैक्ट लेना है, 4 बूंद S3, 0.3 ml ठोस S2 लेना है। उसे अच्छी तरीके से ढक्कन बंद करके हमें 50 बार अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके सेकिंग कर लेनी है, जब तक कि उसमें S2 पूरी तरीके से घुल ना जाए, और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अब उसमें हमें 1 ml S1 मिलाना है और 10 बार ऊपर नीचे करके हमें ढक्कन बंद करके सेकिंग करना है और 25 मिनट के लिए उसे रख देना है। सेम प्रोसेस हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए करेंगे। हमें 5 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है सल्फर का, उसमें 4 बूंद हमें S3, 0.3 ml हमें सॉलिड S2 लेना है और ढक्कन बंद करके 50 बार उसे अच्छी तरह सेकिंग करना है और 5 मिनट के लिए उसे रख देना है, जब तक कि वो S2 पूरी तरीके से घुल ना जाए। अब उसमें हमें 1 ml S1 डालना है, ढक्कन बंद करके 10 बार ऊपर नीचे करके उसे 25 मिनट के लिए रख देना है। सेम उसी तरीके से हमें ब्लैंक को तैयार करना है। 5 ml हमें जो सैंपल एक्सट्रैक्ट मिला है उसे लेना है, उसमें 4 बूंद S3 और 0.3 ml S2 मिलाना है और 50 बार हमें ढक्कन बंद करके ऊपर नीचे करके उसे सेकिंग करना है, 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। अब उसमें 1 ml हम S1 डालेंगे और 10 बार ढक्कन बंद करके सेकिंग करेंगे और 25 मिनट के बाद हम क्रमशः पहले ब्लैंक की रीडिंग, फिर हम स्टैंडर्ड की रीडिंग और उसके बाद हम एक सैंपल की रीडिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।